वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ जैक्वेलिन, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए, डी लगता है तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल यू, वी, दे के सब्जेक्ट साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ही, शी, इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, verb fourth form going, verb fifth form goes, go, went, gone, going, goes, verb first form eat, verb to rd form ate, verb third form eaten, verb fourth form eating, verb fifth form eats, read, 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 reading, reads, teach, taught, teaching, teachers, affirmative sentence, singular formula, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है हैज। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। रवि बात कर चुका है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा रवि हैज टॉक्ड, वो वहां आया है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज कम देयर, मोहन यहाँ घूमने आए हैं, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन हैज कम हियर टू विजिट। आप देख सकते हैं मोहन सब्जेक्ट हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब हैं, कम वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में हियर टू जोड़ने के लिए विजिट गे। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब हैव। एक सेंटेंस लेते हैं, हम उससे बात कर चुके हैं, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी हैव टॉक्ड टू हिम, मैं यहाँ आया हूँ, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैव कम हियर, वे यहाँ घूमने आए हैं, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे हैव कम हियर टू विजिट। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उनके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं हैज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है रवि ने उससे बात नहीं की है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा रवि हैज नॉट टॉक्ड टू हर, वो वहां नहीं आया है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज नॉट कम देयर, मोहन यहाँ घूमने नहीं आए हैं, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन हैज नॉट कम हियर टू विजिट। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं आई, यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब
have। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं यहाँ नहीं आया हूँ। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I have not come here। हम उससे बात नहीं कर चुके हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We have not talked to him। वे यहाँ घूमने नहीं आए हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा They have not come here to visit। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैज और हैव है। इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रवि ने उससे बात की है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैज रवि टॉक्ड टू हर। क्या वह वहां आया है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैज ही कम देयर। क्या मोहन यहाँ घूमने नहीं आए हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैज मोहन कम हियर टू विजिट। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ए डी लग जाता है तब वो थर्ड फॉर्म हो जाता है, और फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब हैव। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं क्या वे यहाँ घूमने आए हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैव दे कम हियर टू विजिट। क्या मैं यहाँ आया हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैव आई कम हियर। क्या हम उससे बात कर चुके हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा हैव वी टॉक्ड टू हिम। हैव हेल्पिंग वर्ब वी, सब्जेक्ट टॉक फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में ए डी लगने से थर्ड फॉर्म हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र डब्ल्यू एच फैमिली पर डालते हैं। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हु, whom, हाउ फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले डब्ल्यू एच की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। रवि ने उससे क्यों बात की है? Why has Ravi talked to her? वो वहाँ क्यों आया है? Why has he come there? मोहन यहाँ घूमने कब आए हैं? When has Mohan come here to visit? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं हम उससे कब बात कर चुके हैं? When have we talked to him? मैं यहाँ कब आया हूँ? When have I come here? पहले W, H, family, helping verb, have, subject, I, come, verb, third form, और here, object, last में question mark। वे यहाँ क्यों घूमने आए हैं? Why have they come here to visit? Practice exercise। यह आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के अपलोड होने के 30 मिनट बाद इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। Thank you for watching English Street Language School.